कुछ तो सीखो अंकुश स्वाति से। उनकी जैसी सास इस अवस्था में, इस कंडीशन में कैसे मैनेज करना। यहाँ पे प्रिंस ना पूरा कंटेंट बना चुका है कि नहीं मुझे किसी तरीके बस फैमिली को ट्रोल करना है। इस बच्चे का जो है पूरा डॉलर छापना है किसी भी तरीके, कितने भी ब्लॉग आएंगे बैठा करके बेबी को। क्या है, मुझे आज यहाँ पर मनीषा के लिए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि कंटेंट 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 इतना, मतलब कितने ब्लॉग बनाओगे। अरे हद है भाई, रुक जाओ। इस चीज़ के भी तुम इतने पैसे छापोगे कि हर एक वीडियो में तुम छोटी छोटी क्लिप डाल रहे हो, बैठा करके रंजना को साथ में वीडियो बना रहे हो। मतलब कि जो मम्मी के लिए कमेंट आ रहा है कि भाई यहाँ रुक जाओ, मम्मी से माफ़ी मांगो जा करके, और प्लीज़ उनको निगेटिविटी मत फैलाओ। उनके लिए उनको बहुत बुरा बोला जा रहा है, लेकिन उस चीज़ को प्रिंस ने लाइक नहीं किया, ना ही उसमें रिप्लाई किया कि ठीक है मुझसे गलती हुई या मैं करूँगा, और ना ही उसमें ये बोला कि अबॉर्शन था, मैंने बच्चे को स्वयं अबॉर्शन कराया क्योंकि डॉक्टर कह रहा था उसका ग्रोथ नहीं हो रहा। बार बार मिसकैरेज, बार बार मिसकैरेज। इस पे भी लोग जवाब मांग रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी झूठ बोल रही है कि सच बोल रहे हैं, आप तो बोल नहीं रहे हो, आप तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। फिर भी इस बंदे ने एक भी क्वेश्चन का, एक भी कॉमेंट का, इतने सारे वीडियो, कम से कम 4 से 5 वीडियो आ गए इसके, और एक भी में इन्होंने सफाई नहीं दी, क्लियर नहीं करा कि हाँ ये अबॉर्शन था, ये मिसकैरेज नहीं था, मिसकैरेज नहीं था। क्यों? क्योंकि इनको कंटेंट चाहिए। माँ को गाली पड़े तो पड़े जाके, पेरेंट्स को गाली पड़े पड़े जा करके। भाई वो माँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें गालियाँ पड़ रही हैं, और इन्हीं बच्चों के लिए वो, इनके लिए इस कंट्रोवर्सी हो या जो भी हो उसमें कूद पड़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन वही बच्चे अपनी माँ से हमेशा बहस करते हैं, हमेशा उनको निगेटिविटी दिखाते हैं, उनको गालियाँ पड़वाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये कैसी, मतलब एक माँ को आप दुखी करते हो, एक माँ के लिए आप इतना गंदा सोचते हो कि माँ को कुछ भी कोई बोले। वही चीज़ प्रिंस अपनी रंजना के पेरेंट्स को बहुत अच्छे से बोल रहे हो कि रंजना के पापा बहुत मेहनत करते हैं, सुबह फल का काम है, सुबह मॉर्निंग में चले जाते हैं, फिर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अरे भाई, अपने भी माँ बाप को देखो कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या संघर्ष करके और क्या चीज़ें करके आज तुम्हें इतना बड़ा 3 बच्चों को किया है। उन्होंने भी संघर्ष किया होगा। ऐसा नहीं है कि आज उनके पास चीज़ें हैं, आज उनके पास सारी दौलत है, या सोचो सारी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इसके पहले उन्होंने संघर्ष नहीं किया? वो चीज़ नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए कहते हैं ये और दीपक जायसवाल में मुझे ऐसा लगता है, ठीक है इनके घर में एक भाई ने अपनी बीवी को मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कोई और फंसा सका और कहीं पे मतलब वो फिसल गए। लेकिन चलो अच्छी बात है, बीवी का ध्यान रखते हो, लेकिन इतना इतना कि मतलब बीवी को ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीवी के आगे, बीवी के पेरेंट्स के आगे अपने पेरेंट्स को तुम गालियां दिलवा रहे हो, अपनी बहन को गालियां दिला रहे हो। जो बहन तुम्हारे लिए अपने बच्चों को छोड़ करके घर में पूरा टाइम तुम्हारे पास पड़ी रहती थी, और तुम्हारे ऑपरेशन में भाई बहन और बहनोई दोनों, यहाँ तक कि उसके बच्चों को उस टाइम पे ट्रोल किया गया था कि बच्चे को देखो, बेटी को अकेले छोड़ करके सर्वेंट के साथ चले जा रहे हो, छोटों के साथ। इसके लिए भी बहुत ट्रोल हुई थी बहन, लेकिन क्या उस बहन का कोई दर्द नहीं है? क्या उस बहन ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंस जो भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए, पैसे के लिए। कितना कंटेंट बनाओगे, कितना बनाओगे? मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें भी रोका था कि भाई प्लीज़ आप स्टॉप कर दो, ये जो है क्लिप एक बार में ख़त्म कर दो, या फिर ये मुद्दा जो है एक बार, 2 बार, 4 बार में ख़त्म कर दो। कितनी बार इसको छापोगे? लेकिन नहीं, ये इतना बंदा मुझे ऐसा लगता है लालची, और सच में हर बार कहीं ना कहीं प्रिंस की ही गलती की वजह से फैमिली, माँ जो है ट्रोल होती है, माँ को बुरा बोला जाता है। ठीक है, माँ की बहुत गलती है, माँ को भी रिएक्शन वाले बोलते हैं, माँ को भी जनता बोलती है कि माँ को इसलिए बोलती है कि आप छोटी छोटी बातों को, बहुओं को टारगेट मत करो, आप छोटी छोटी बातों में बहुओं के लिए इतना मत बोलो। लेकिन वो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पहले थी अप्सरा मॉम कि हर छोटी छोटी बात लेकर के वीडियो बनाती थी हर चीज, लेकिन अब बहुत उनमें इम्प्रूवमेंट आया, बहुत चेंज हुई है। अब छोटी छोटी बात पे नहीं आती, बहुत ऐसा मुद्दा होगा तब भी वो आती है तो बात को घुमा जाती हैं, और बहुओं के पर अब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्यार उनका दिखता है। बहुत सारे लोग, जैसे उनका वीडियो आया तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि
अब कहाँ गया, तुम्हारे घर में तो मेड लगी, कुक लगा हुआ है, अब तुम पूरा टाइम किचन में कैसे रहती हो? और तुम रंजना जब पूरा टाइम काम करती थी तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भाता था, लेकिन आज तुम्हें लगा कि हम पूरा टाइम किचन में। देखो, एक काम करने की आदत और एक काम ना करने की आदत छूट जाती ना, हमारी भी मम्मियाँ होती हैं। अगर हम लोग बड़े हो जाते हैं तो मम्मियों की थोड़ी आदत छूट जाती है और बहुएं आ जाती है, थोड़ा सा छूट जाती है, तब जा करके वो काम करना एक डिफिकल्ट होता है। और जो करना, अब तो मैं यहाँ पर सबसे पहली बात तो बताओ कि यहाँ पे हमें स्वाति अंकुश देख करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगता है कि देखो उनकी मम्मी, मुझे ऐसा लगता है, देखो माँ के बारे में, पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैंने अंकुश स्वाति का वीडियो देखा, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो रियलाइज़ कर पाओगे मेरी बात से कि उनकी मम्मी थोड़ी थोड़ी बात में नाटक ऐसा लगता करती हैं। जो स्वाति की अंकुश की मम्मी है, सास हैं, वो थोड़ी थोड़ी बात में ऐसे नाटक करती है। अब जैसे उनको फीवर है, फीवर में वो कौन रोता है इतने बच्चों के जैसे कि अब बेटी बेटी बेटी, और एक भी मतलब इस कंडीशन में भी स्वाति उनको कितनी देखभाल करती है। मम्मी को संभालना, घर को संभालना, बच्चे को संभालना, और प्लस ये यूट्यूब की जर्नी और इंस्टाग्राम का प्रमोशन वगैरह हर चीज़ हैंडल करती है। तो इसे कहते हैं एक मेच्योर और घर को लेकर चलने वाला। क्या वो रंजना मनीषा से बड़ी होगी एज में? क्या वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है? क्या वो बहुत ज़्यादा मोटी तगड़ी है? मुझे ऐसा लगता है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि बहुएं बहुत काम करती हैं इनके घर में, जो है ये कैमरा लेकर के घूमती है, नहीं दिखता नहीं। भाई बहुत ऐसी बहुएं हैं जो पूरी फैमिली जॉइंट में रहती, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी उतना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे कि अप्सरा मॉम की बिल्कुल भी गलती नहीं, अप्सरा मॉम की भी गलती है, थोड़ी ना थोड़ी उनकी भी गलती है, जो वो इतना ज़्यादा चीज़ें लेकर के आती हैं वाईटी पे। दूसरी बात, अंकुश स्वाति को सच में देख करके आज उनकी मम्मी की जब बुखार था, फीवर था, और वो इस तरीके से रो रही थी, दोनों बच्चे उनके, कोई पैर दबा रहा था, स्वाति पट्टी कर रही थी, और कोई होता तो कह देता यार आप ही लोग ट्रोल करते कि यार वो प्रेग्नेंट है, इनकी माँ कैसे करती हैं, इनकी मम्मी तो अपने आप को फीवर में भी नहीं संभाल पा रही, वो देखो कितना काम कराती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मम्मी और इनमें क्या फ़र्क होगा। और देखो, स्वाति प्रेग्नेंट इतनी उसमें होते हुए, इतनी कमज़ोर होते हुए, फिर भी वो उनको संभालती है, और वो बैठकर भी कोई काम नहीं करती। क्या बैठकर बहुत सारे काम हो जाते हैं? नहीं करती। तो सोचो कि ये घर का रूटीन होता, और वो दोनों खुशी खुशी, अंकुश और स्वाति इतने खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी ब्लॉग बनाते हैं और इतना हंसाते हैं लोगों को। कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो शुरुआत से जर्नी चली आती है, तो वहाँ पे पता है क्या है कि माँ तो कैमरा चलाती नहीं, माँ तो कुछ दिखाती नहीं, प्लस स्वाति अंकुश भी अपने घर की कोई बात लेकर सोशल मीडिया में नहीं आते। सबसे बड़ा यही रीज़न है कि कोई बात अगर हो भी जाती है तो सोशल मीडिया में लेकर नहीं आते, रखते नहीं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में कोई भी नेगेटिविटी नहीं। और यहाँ पे अप्सरा मॉम को कुछ हुआ तो वो वाईटी पे लेकर आए, उसके बाद बच्चों को हुआ तो वो लेकर के आए। इस वजह से फैमिली में नेगेटिविटी बिल्कुल भरी पड़ी है, और इसी वजह से ये पूरी फैमिली ट्रोल होती है। और ख़ास करके इस प्रिंस में मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भी दिमाग नाम की चीज़ नहीं। कितना इतना लालच कौन करता है यार? फैमिली से बढ़कर, बीवी से बढ़कर, जो बीवी अभी रेस्ट करना चाहिए, अब उसको 10 मिनट आधा घंटा बैठाते हो, बैठा करके वीडियो शूट करते हो, उसके बाद डालते हो। क्या है मतलब ये इतना पैसा, इतना लालच, इतनी भूख पैसे की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगत भाभी के लिए भी बोलूँगी। देखो, किसी के घर में छोटा मोटा काम हो जाता है, किसी के घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, या जो भी हो जाती, भागा भागा इंसान वहाँ से आता है। आप यहाँ से इमरजेंटली निकल लेते हो, तुरंत के तुरंत निकल जाते हो अम्बाला के लिए या कहीं के लिए, तो आपने जब सुना तो आपको आना तो चाहिए कि वहाँ पे मम्मी अकेले हैं, वहाँ पे कितने रिश्तेदार आ रहे हैं। जब मेरा काम पड़ता है, मेरी मुसीबत पड़ती है, तो सारी फैमिली एक रहती है। और कहीं ना कहीं रंजना ने भी इनके बुरे टाइम पे, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन बात जो फैक्ट है वही है कि रंजना भी, इनकी जब कंट्रोवर्सी चली थी, ये दुखी थी, रंजना ने कितना मतलब संभाला था। वहाँ पे इतने सारे लोग पूजा में आए थे जब माता की चौकी हुई थी, और भी सब हो रहा था, रंजना ने पूरा किचन संभाला था, पूरा हर एक चीज़ हैंडल करती थी। तो अभी मुझे लगता है कि इन्हें उसी टाइम पे आना चाहिए था, उसी टाइम पे जगत भैया जगत भाभी को यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था कि चलो मैं वहाँ पर, इतने सारे लोग आ रहे, चाय नाश्ता पानी सब चीज़ होता है, खाना भी देखना होता है, बहुत चीज़, चलो मेड आती है लेकिन उसे भी तो देखना होता है, बहुत चीज़ें घर में होती हैं उन्हें भी तो देखना होता है। और एटलीस्ट नहीं भी देखो तो कम से कम अपनी
दुरानी के दुख में तो यहाँ पे होती, उसके पास तो खड़ी होती, कम से कम उसे भी तो लगता है कि नहीं हमारी जो दीदी हैं वो भाग करके जेठानी जी जो है तुरंत आए। कितनी भी मान लो कि नहीं वो बच्चे में ग्रोथ हो रही थी, जो भी चीज़ें हुई, लेकिन उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है ना, वो तो रेस्ट में है ना, तो उस चीज़ के लिए तो इन्हें आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने गलती करी है, इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें लोग बोलते हैं और ये बोलने लायक काम करती हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्हें अब अम्बाला में रहना चाहिए था, अब तक इन्हें सीमान आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था भाई। ऐसी चीज़ें बार बार नहीं होती हैं, और ये चीज़ें जो प्यार, घर का मोहब्बत और घर का हंसी माहौल, ये चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रंजना पे पड़ेगा। जितनी शांति और जितना खुशी होगा, खुशहाल लोग होंगे, जितनी अच्छी अच्छी बातें होंगी, पॉजिटिविटी वाला होगा, वो रंजना के लिए सच में अच्छा होगा। उसकी बॉडी के लिए होगा, उसकी हेल्थ के लिए होगा, उसके लिए होगा, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगी जिससे, तो कम से कम वहाँ पर इनको रहना चाहिए था। जो कि जगत भाभी, इससे ऐसा लगता है कि बहुत मुँह चुराती हैं, बहुत काम से बचती हैं, या फिर किस चीज़ के लिए बचती हो भाई। वहाँ यहाँ पर आप सारा काम करती हो, यहाँ पर आप कितने, तो यहाँ पे भी कितने लोग हैं। अगर यहाँ पे प्रिंस, रंजना, मम्मी पापा, इसके अलावा और यहाँ पर भी कौन है, तो आप इतना तो समझ सकते हो। जब रंजना रहती तो आप लोग बोलते हो कि रंजना पूरा टाइम घर में काम करती है, तो भाई 4 लोग का अगर खाना कोई नहीं बना पाया तो फिर क्या कर पाएगा। तो क्या ये, मुझे ऐसा लगता है कि बेफालतू में किसी माँ बाप को हर टाइम बच्चों से टारगेट होना, बच्चों के शिकार होना, बच्चों के लिए कितना भी कर लो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होना, हर टाइम गालियाँ माँ बाप को पड़े, तो ये भी बहुत ख़राब चीज़ है। और बच्चों को ये कहीं ना कहीं माँ बाप की जो दुआ है, बद्दुआ है, अंदर से जो आय निकलती है, बच्चे को देते नहीं है माँ बाप, अपने मुंह से अपने तरफ से बिल्कुल नहीं देते, लेकिन उनका रोना, एक आंसू गिरना उनके लिए एक जरा सा, वही बच्चों के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। वो खुद से नहीं बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे जो भी गलती कर रहे हैं, लेकिन हम तो उन्हें नहीं कुछ कह सकते, लेकिन एक ये भी पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है बच्चों की लाइफ में। तो ऐसा हमें लग रहा है प्रिंस को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब भाई इस कंटेंट से मैं इतनी वो हो गई कि यार मैंने इतने पहले भी बोला था, और ये देख करके लोग भी बोर हो रहे हैं कि यार कितना पैसा छापोगे भाई, पैसा ही मायने है, तुम्हें इज्जत मायने नहीं है, माँ बाप की फीलिंग मायने नहीं है, मम्मी की वो जो अंदर से रो रही वो मायने नहीं है। लोग इतना पूछ रहे हैं कि भाई मम्मी ने इस तरीके बताया तुम्हारी, तुम तो इसका कोई भी क्लियर नहीं करो, इस पर कोई भी जवाब इनका नहीं आ रहा। बाकी ये बैठ करके पूरी पंचायत करते हैं, पूरी पंचायत दिखाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत नादानी वाला काम है जो कि ये कर रहा है प्रिंस। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आपका कंटेंट था, आप बना चुके थे 2-3 वीडियो, बहुत था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे एक चीज़ का लेके कंटेंट बना देना, हर चीज़ में बस पैसा पैसा पैसा। इतनी पैसे की भूख है इन लोगों को कि अपनी खुद की इज्जत, खुद के माँ बाप की इज्जत, किसी की मतलब कोई वैल्यू नहीं। तो मुझे लगता है कि क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों की मेंटेलिटी को, ऐसे लोगों की किस्मत को। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।